नमस्कार, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं शो न्यूज़ इंडिया। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर खबर के साथ अपडेट रखें, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं और कुछ जागरूक करने के लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं संदीप कुमार, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्होंने यूपीएससी के स्टूडेंट को 10 साल तक पढ़ाया है। तो सर, सबसे पहले आप विस्तार से हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बहुत अच्छी चीज़ कवर कर रही हैं और शौर्य न्यूज़ इंडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको इतना वक्त दिया गया है। रही बात मेरे डिटेल के बारे में, तो मेरी पढ़ाई जो हुई है जेएनयू से हुई है। उससे पहले मैं जेएनवी का स्टूडेंट था और लास्ट 10 ईयर से मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जितने प्रोमिनेंट प्लेसेज हैं इंडिया में, मुंबई से लेकर दिल्ली तक और आसाम से लेकर अरुणाचल तक, इलाहाबाद और इवन अभी बनारस में बैठा हूँ बीएचयू के अंदर। तो यही मेरा छोटा सा परिचय है। किताबों की बात करें तो 2 बुक्स मैंने लिखा है। एक किताब मोटिवेशनल बुक है जो ऑनेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस जिसका नाम है, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल द्वारा सर्टिफाइड है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी द्वारा भी उसको सर्टिफाइड किया गया है। और रिसेंटली मैंने अभी एक मॉडर्न हिस्ट्री की किताब लिखी है, मॉडर्न हिस्ट्री बाय संदीप कुमार, जो अवेलेबल है ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह पे। तो छोटा सा मेरा परिचय यही है। आप बीएचयू में आए थे यहाँ पर के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो आपको बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे, अलग कुछ बात जो आपने मोटिवेशनल स्पीकर के टाइम पे नहीं कहा था? अब मैं तो यही चाहता था कि जो मैंने कहा था सबसे पहले उस बातों को कह दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस सेमिनार में नहीं आए थे, और इनफैक्ट वो सेमिनार ही था एक्सक्लूसिवली फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो बीएचयू में एमबीबीएस में कितने बच्चे आते हैं आप सब लोगों को पता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई थी। उन सब चीज़ों को मैं एक बार रिकॉल कराना चाहता हूँ। और इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ भी नहीं कही है, और उन सब चीज़ों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एमबीबीएस में तो मैंने एक बहुत छोटी सी बात कही थी कि और उसी पे मेरा 1 घंटे, आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा का सेमिनार हुआ, क्वेरीज़ को यदि इंक्लूड कर दें तो। उसमें मेरा टॉपिक ही यही था कि कोई भी टफ सिचुएशन है वो इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बना के छोड़ता है। और मैंने इस चीज़ का एग्जांपल दिया था कि आप देखिए, गूगल के सीईओ जो हैं, उन लोगों की सैलरी एक एक दिन की करोड़ों में होती है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, जिनकी एक दिन की सैलरी 3.5 करोड़ है। उनसे पूछा गया एक बार कि आपसे इंटरव्यू में ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे आप लोगों को इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, और उन्होंने एक ही क्वेश्चन बोला कि हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। आज के डेट में जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, श्वेता जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में फेलियर्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे। आप चाहे जिस मुकाम पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, उसमें ज़रूर फेलियर्स आएंगे, ज़रूर सेटबैक आएंगे। लेकिन उसी दुगनी स्पीड के साथ, दुगने मोमेंटम के साथ, दुगने एनर्जी के साथ आपको फिर से खड़ा हो जाना है और फिर से अपने काम में लग जाना है। और एक मूवी आई थी बहुत पहले, आप लोगों को वक्त हो तो ज़रूर देखिएगा, मुकद्दर का सिकंदर। मेरी भी फेमस बहुत फेवरेट मूवी है वो। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना उसमें हैं। तो उसमें लास्ट में अमिताभ बच्चन कहता है कि यदि मुकद्दर का सिकंदर बनना चाहते हो तो गम को बर्दाश्त करना सीखो और गम में जीना सीखो। तो वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो सेटबैक आएंगे उससे बिखरना नहीं है, उससे उबरना है। और उससे उबर जाएंगे तो पूरे लाइफ को आप कंट्रोल कर सकेंगे और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा की एमबीबीएस के बच्चों के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू में। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ नहीं बताया था। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अध्ययन के बिना मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी परफेक्शन नहीं आ सकता है। वो ज़माने लद गए जब लोग नहीं पढ़ते थे और वो किसी चीज़ में आगे चले जाते थे। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ सोनिया जी, ये सॉरी श्वेता जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं 2-3 बार आपका नाम पूछा और उसके बावजूद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो वेरी सॉरी फॉर दैट श्वेता जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके प्रोफेशन में भी और किसी भी प्रोफेशन में अध्ययन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टडी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, इन सभी लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि ऑन एन एवरेज रेगुलर बेसिस पे यदि आप चाहते हैं कि अपने आप को खूब ज़्यादा डेवलप कर सकें, तो मिनिमम 50 पेजेस और 50 to 100 पेजेस जरूर पढ़िएगा। और ये इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से जिम आपकी बॉडी के लिए काम करता है। यदि चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत बहुत शानदार हो, बहुत तेज़ हो जाए, जिस तरीके से शरीर बनता है जिम जाने में, उसी तरीके से दिमाग को यदि आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम 50 पेज, 40 पेज,
30 पेज ज़रूर आप पढ़िए। आप देखिएगा कि एक बहुत मैजिकल चेंजिंग आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो जो भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, एक एक शेर है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो कहने का मतलब यही है कि यदि हम मेंटल टफनेस को एक्सेप्ट करते हैं, मेंटल टफनेस का मतलब ये हुआ कि देखिए ज़िंदगी में ना अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी, और मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ कंप्लीटली ब्लैक और कंप्लीटली वाइट नहीं है। जो हमारे लिए सही है, हो सकता है श्वेता जी आपके लिए वो गलत होगा। आपके लिए जो हो सकता है, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, हो सकता है मैं नहीं, मैं किसी पार्टी को अखिलेश सपोर्ट भैया, नहीं करती एक बात, मैं भी नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, हो सकता है मैं अखिलेश भैया को सपोर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं भी कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। और ऑन द सीरियस नोट, मैं कैमरे के सामने नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही भी मैं बता रहा हूँ कि नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मेरे कहने का कंसर्न ये है कि जो आपके लिए अच्छा है वो किसी और के लिए ख़राब भी हो सकता है, और जो हमारे लिए अच्छा है वो किसी और के लिए ख़राब हो सकता है। तो मेंटल टफनेस होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल टफनेस को कैसे रिलेट करना है कि जो भी चीज़ें आपके साथ आपकी लाइफ में हो रही हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो आप डिसाइड करते हैं कि ये गलत है या सही है। आप उसमें से पॉजिटिविटी लेंगी ना तो आपको लगेगा कि वो सही ही है। एक विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ कि आई हैव टेकन मोर गुड्स फ्रॉम अल्कोहल दैन अल्कोहल हैज़ टेकन फ्रॉम मी। मैंने शराब से इतनी अच्छाइयाँ प्राप्त कर ली है जितना शराब हमारी अच्छाइयों को नहीं लेके गया। मतलब कि कितनी पॉजिटिविटी है, देखिए कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रहा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दर्शकों को, और आपको भी बताना चाहता हूँ श्वेता जी, कि लाइफ में आपके भी बहुत ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आपके मन माफिक नहीं हुई होंगी। लेकिन जब आपके मन माफिक वो घटनाएं नहीं हुई और फिर भी हो गई, कुछ दिन के बाद आपने रियलाइज़ किया होगा कि अच्छा हुआ ये हो गया, तो उस चीज़ ने आपको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी बनाया। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है, आप लोग लेके जाइएगा इस लाइन को। उन्होंने बोला था, बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जीवन में अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। तो कहने का मतलब यही है कि जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उससे भी अच्छी बात है। मैंने भी यूपीएससी की तैयारी करी थी, मैंने भी एग्ज़ाम लिखे हैं और बहुत अच्छी तैयारी थी। समहाउ मेरा नहीं हुआ, और हो गया होता तो मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना होता, खूब खूब बड़ा मतलब पोस्ट मिला होता तो। और शायद एक इंडिया में टोटल 640 या उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुझे जहाँ तक पता है ऑल ओवर इंडिया में 640 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उसी 640 में मैं भी एक बंदा होता कहीं पे। आज की डेट में जो मेरी एज है उस हिसाब से आप मेरा गूगल में संदीप कुमार नाम डालेंगे द मोटिवेटर करके, तो 2 पेज का डिटेल खुलता है। उसको मैंने किसी पैसे से नहीं बनवाया है, वो मेरी अचीवमेंट है जो गूगल बताता है और यूट्यूब बताता है। तो वही बात है कि जीवन में अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। शायद मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आईएएस होता तो नहीं हो पाता, मैं आपसे इंटरव्यू नहीं दे पा रहा होता, कहीं किसी गांव में जाके, किसी बस्ती में जाके किसी किसी के दुख और दर्द का सहारा बन रहा होता, उनको ठीक कर रहा होता। हमें इंटरव्यू देने का टाइम नहीं होता, और हमें बच्चों को मोटिवेट करने का टाइम नहीं होता, और हमें किसी को आईएएस बनाने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी। अब हमारे साथ जुड़े हैं उपेंद्र कुमार जी, जो कि जेएनयू के स्टूडेंट हैं और बीएचयू के प्रोफेसर हैं। अब इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। मेरी इनिशियल स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बेतिया पश्चिमी चंपारण से है। पुनः उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से है, और 2006 से मैं टीचिंग फील्ड में जुड़ा हूँ। 2006 से लेकर के 16 तक मैं डिफरेंट, मुझे लगता है कि ये कई यूनिवर्सिटी में मैंने गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ाया है। फिर फाइनली 2016 में बीएचयू मैंने ज्वाइन किया, और तब से लेकर अभी तक यहाँ पे अध्यापन का काम चल रहा है। और बहुत सारे बच्चे हमारे संपर्क में रहते हैं और आते हैं क्लास के लिए, और कितने सारे बच्चे और कई बैच निकल गए हैं, लेकिन हम लोग अभी तक टीचिंग फील्ड में लगे हुए हैं। और बस। अच्छा, आपको जो है ज़मीन से उठ कर के माना जाता है कि आपने बहुत लो लेवल से शुरुआत की थी और आज आपका जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा आपने ऐसा क्या-क्या काम किया है ख़ासकर छात्राओं के बीच में कि वो आपको इतना सम्मान देते हैं? देखिए, जिस संघर्ष से निकल कर के हम लोग इस जगह तक पहुँचे हैं, उस संघर्ष की अगर कहानी लिखी जाए, किताब लिखी जाए, तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा किसी भी विद्यार्थी के लिए या किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो आज के डेट में संघर्ष कर रहा है। हम लोग उस ज़माने से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जहाँ पे बिजली नहीं होती थी, स्कूल्स नहीं होते थे, तो लालटेन लैंप जला कर के पढ़ना। लेकिन ऊपर वाले का आप कहिए या आप आशीर्वाद कह लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद कह लीजिए, जिनके कारण से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन उस ज़माने में 1993 में मैं 6th क्लास में नवोदय में भर्ती हुआ था, और 2000 में पास आउट हुआ था।
हालांकि नवोदय विद्यालय में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, बस बिजली की वहाँ पे कमी बनी रहती थी, तो हम लोग लालटेन लैंप जला करके पढ़ाई करते, तो पढ़ाई करके आगे निकले। तो जिस संघर्ष से निकले हैं आज के डेट में वो बच्चे वो संघर्ष तो देख ही नहीं पा रहे हैं। उनको तो हर सारी चीज़ें जो अवेलेबल है, तब हमारे ज़माने में इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, लैपटॉप कंप्यूटर की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन आज के डेट में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एक क्लिक में सारी सुविधाएं और सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा, जो भी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, कि संघर्ष कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि बिना संघर्ष के आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। और बहुत बिरले होंगे, मुझे लगता है कि 0.001% में ऐसे लोग होंगे जिनको पहली बार में ही बहुत कुछ मिल जाता है। और बाकी जो जनसंख्या होती है बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के उनको मिलता नहीं है। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत का फल मीठा होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने जेएनयू में पढ़ाई की है और फिर बीएचयू में आप प्रोफेसर हैं, तो और ये दोनों जो यूनिवर्सिटी वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई फ़र्क है जो आपको लगता है कि जो बीएचयू और जेएनयू में है उसको हटा देना चाहिए? नहीं, देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है तो उसको बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा सोच होता है, बहुत बड़ी मुझे लगता है कि पॉलिसी होती है, और उसको बनाने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी अपने जगह पर बहुत ही बेहतरीन है। जेएनयू अपने जगह पर बेहतरीन है और बीएचयू अपनी जगह पर बेहतरीन है। बस कैंपस के अंदर में रहने वाले लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है ना, उसके हिसाब से ढलते जाते हैं। देखिएगा कि कई ऐसे परिवार होते हैं जिनका रहन सहन और जो काम करने का तरीका वगैरह होता है, हर परिवार का अपना अलग होता है। तो जिस परिवार में जिस प्रकार से कल्चर डेवलप होता है, संस्कार होते हैं, उस परिवार के बच्चे उस तरीके से आगे निकल करके जाते हैं। उसी तरीके से तो हर विश्वविद्यालय में जो है अपना एक कल्चर डेवलप होता है। उस कल्चर के अंतर्गत जितने बच्चे होते हैं वो सारे अडॉप्ट करते हैं, और उसी के माध्यम से जो फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। बीएचयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से बच्चे निकल करके आज की डेट में आप पूरे भारत में देखेंगे तो जो है कई ऐसे ऊंचे और ओहदे पे बैठे हुए हैं, और आज भी बच्चे जो है निकल रहे हैं। बीच में ये 2 साल का पेंडेमिक जो था हमें बहुत डिस्टर्ब किया था, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों के लिए समर्पित है। घर से लेकर के या उनके क्लासरूम तक भी हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं हम उनके फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या डायरेक्ट अगर इंटरेक्ट करते हैं उसके माध्यम से हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। कभी भी हम अपने बच्चों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के हो या हमारे डिपार्टमेंट का न भी हो, अगर कोई बच्चा हमारे पास संपर्क के लिए आता है, किसी प्रकार का वो उसको चाहिए कि हम मदद चाहिए, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, उसको उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता है, हम उसको प्रॉपर जो है बच्चे को एंटरटेन करते हैं, और उनको हम घंटों बात करते हैं, उनसे घंटों बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, और जितना हमारी कैपेसिटी में होता है अपने स्तर पर उनको सॉर्ट आउट करते हैं। और मोस्टली बच्चे, मुझे लगता है कि 99% बच्चे जितने भी होते हैं वो सेटिस्फाइड होकर जाते हैं और खुश होकर के जाते हैं। तो यही हमारा रिवार्ड है हमारे बच्चों की तरफ से, कि अगर हमारे बच्चे अगर कंसेप्ट समझ लिए, उनके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई, और टीचर के लिए इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं हो सकता। हमें नहीं चाहिए कि हमें कोई पद्मश्री मिले, या कोई हमको बड़े मेडल से नवाजे, या कोई किसी प्रकार का मोमेंटो हमें दे करके कहे कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे बच्चे हैं। वो जहाँ जाएंगे वो अपने टीचर, अपने इंस्टीट्यूट, अपने डिपार्टमेंट और अपने विश्वविद्यालय के बारे में वो खुद ही प्रचार करेंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार मुझे ये पता चला है कि जो बीएचयू के बाकी प्रोफेसर्स हैं वो 5 बजे तक चले जाते हैं अपने घर पे, लेकिन आप यहाँ पे 9 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। ऐसा क्या काम करते हैं आप? बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत तो सिर्फ आप ही करते हैं, और भी प्रोफेसर्स हैं जो आपके साथ लगे रहते हैं इसमें? नहीं, ऐसे बहुत प्रोफेसर हैं, और ऐसे हमारे बहुत साथी हैं जो बच्चों के ऊपर में काम करते हैं। देखिए, मेरी एक आदत है कि एक बार हमारे साथ अगर 5, 10, 20 लड़के जुड़ जाएँ तो मैं घड़ी नहीं देखता हूँ। टाइम कैसे चल जाता है, निकल जाता है, पता नहीं चलता, उनको समझाते-समझाते और उनसे बात करते-करते, क्योंकि इंटरेक्शन होता है। मैं ही सिर्फ़ उनको सारी बातें बताता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे के साइड से भी इनपुट्स आएँ। तो बच्चे जब अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो जब हम भी उनके बातों में सुनते हैं, तो एक इंटरेस्ट जगता है, और उसी इंटरेस्ट पे जो हम अपने प्रॉब्लम्स को वो बच्चे शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, किस प्रकार से, कहाँ जा कर के कैसे सॉर्ट आउट करना है। चूँकि लाइफ़ में जो मैंने अपने बैक में जो अनुभव महसूस किया है, अभाव में, जिस अभाव में रह कर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे उस अभाव को न झेलें। मैं उन्हीं चीज़ों को बच्चों के सामने रखता हूँ कि वो कम से कम इस बात को समझें। हमारे साथ जुड़े थे संदीप जी और उपेंद्र जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों से बहुत अच्छी बात की, बहुत मोटिवेट किया। हमारा हमेशा आपके लिए रहता था कि हम आपको खबर अपडेट करें, लेकिन आज हमने जो आपके लिए किया है, हमें खुद उसके लिए संतुष्टि मिल रही है कि हमारे दर्शकों को कुछ नया जानने की जागरूकता बढ़ेगी, कुछ नया जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे। ऐसी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सोर न्यूज़ इंडिया।